15 अगस्त 1947। आधी रात का वह क्षण था जब सदियों की लंबी गुलामी का अंधेरा मिटा और सुबह की पहली किरण के साथ स्वतंत्रता का सूरज चमका। पूरे देश में जैसे उत्सव का माहौल था। कहीं ढोलन गाड़े बज रहे थे, कहीं मिठाइयाँ बंट रही थी। गांव-गांव, शहर-शहर में हर उम्र के लोग अपनी अपनी तरह से जश्न मना रहे थे। दिल्ली में लाल किला सजाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण रेडियो पर गूंज रहा था। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कबीर टॉक और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, वो भी स्पेशल दिवस पर। तो सबसे पहले वीडियो पर जल्दी से 1000 लाइक कर दीजिए, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा था। लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कोई कह रहा था अब हम आजाद हो गए, कोई बोल रहा था अब गरीबी दूर होगी, भेदभाव खत्म होगा, सबको बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन इस भीड़ में एक बुजुर्ग शांत खड़े थे। उनकी आंखों में खुशी तो थी, पर गहराई में कुछ सोचने का भाव भी था। उनके पास खड़ा एक युवा जो कॉलेज का छात्र था, उनके पास आकर बोला, दादाजी देखो ना, अब तो सब बदल जाएगा। अंग्रेज चले गए, अब हम सच में आजाद हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, देश आजाद हुआ है, लेकिन इंसान अब भी कैद में है। युवा हैरान हुआ, कैद? कैसी कैद? अब तो कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अंग्रेजों की कैद से तो हम निकल आए, लेकिन मन की कैद में अब भी फंसे हैं। जब तक इंसान जात पात में बंटा रहेगा, धर्म के नाम पर झगड़े करेगा, जीवों को मारेगा, अंधविश्वास में फंसा रहेगा, नशा करेगा, चोरी करेगा, तब तक वह सच में आजाद नहीं हो सकता। बेटा, ये बंधन शरीर के नहीं, आत्मा के बंधन है। युवा गंभीर हो गया, तो फिर असली आजादी क्या है? बुजुर्ग बोले, असली आजादी है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा इस संसार के मोहमाया और पाप से मुक्त हो जाती है, तभी वह सच में स्वतंत्र होती है। युवा की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी, और ये आजादी कैसे मिलेगी? बुजुर्ग का चेहरा दमक उठा, ये ज्ञान हमें सच्चे संतों से मिलता है, जैसे कबीर साहब। युवा ने पूछा, कबीर साहब कौन थे? बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, कबीर साहब 15वीं सदी में काशी में प्रकट हुए। एक साधारण जुलाहा होने के बावजूद उनका ज्ञान इतना गहरा था कि राजा महाराजा और विद्वान भी उनके आगे नतमस्तक होते थे। उन्होंने साफ साफ कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मतलब किसी का सम्मान उसकी जाति देखकर नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और कर्म देखकर करना चाहिए। उस समय समाज जातियों में बंटा हुआ था। ऊंच नीच का भेद इतना था कि एक ही गांव के लोग भी साथ नहीं बैठते थे। कबीर साहब ने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने सिखाया कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड पर भी चोट की। लोग सोचते थे कि मंदिर में घंटा बजाकर या मस्जिद में नमाज पढ़कर ही ईश्वर मिलेंगे, लेकिन कबीर साहब ने कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। यानी अगर मन के भीतर लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा भरी है, तो हाथ में माला फेरने से कुछ नहीं होगा। असली पूजा मन को पवित्र करने की है। कबीर साहब जीव हत्या के सख्त विरोधी थे। उन्होंने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तन का तापन त्यागिए, मन का तापन जान। उन्होंने सिखाया कि जो जीवों पर दया नहीं करता, वह सच्चा धर्म नहीं निभा सकता। बेटा सोचो, आज हम आजाद हैं, पर फिर भी लोग जीवों की हत्या कर रहे हैं, जात पात के नाम पर लड़ रहे हैं, नशे में डूबे हैं,
चोरी झूठ बोल रहे हैं। ये कैसी आजादी है? युवा अब चुपचाप सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे दादाजी की बातें उसके दिल में उतर रही हों। बुजुर्ग आगे बोले, कबीर साहब ने अपने समय में नशे, चोरी, पाखंड सबका विरोध किया। उन्होंने कहा, असली धर्म वह है जो इंसान के भीतर के बुरे विचारों को खत्म करे, उसे सत्य और दया के रास्ते पर चलाए। उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया कि कैसे हम न सिर्फ तन से बल्कि मन और आत्मा से भी आजाद हो सकते हैं। युवा ने धीरे से कहा, दादाजी, तो हमें भी यह रास्ता अपनाना चाहिए। बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ बेटा, अगर हर इंसान कबीर साहब की वाणी को अपनाए तो ये देश सच में स्वर्ग बन सकता है। क्योंकि राजनीतिक आजादी हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन आत्मिक आजादी हमें आज भी पानी है। उस शाम जब वह युवा झंडा समारोह से लौट रहा था, उसके मन में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। देश की रक्षा के लिए सैनिक सीमाओं पर खड़े हैं, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए मुझे खुद खड़ा होना होगा। इस 15 अगस्त पर हमें ये याद रखना चाहिए, झंडा लहराना जरूरी है, लेकिन मन के भीतर की बुराइयों को गिराना उससे भी जरूरी है। गुलामी से आजादी मिली है, अब मोहमाया और पाप से भी आजादी पानी है, और ये आजादी हमें मिल सकती है अगर हम कबीर साहब की वाणी को जीवन में उतार लें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको जरूर फायदेमंद लगी होगी, लेकिन आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और आप जो भी कहना चाहते हैं जरूर कमेंट में बताएं। बहुत जल्द ही उसका उस हिसाब से रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दोस्तों आपको इस अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय कबीर।